तो 20वीं सदी की शुरुआत में हिमालय पर शोध करने वाले सबसे बड़े रिसर्चर निकोलस ने भी इस बात का वर्णन किया है कि संभाला इसी के आसपास कहीं है, यानी कि संभाला के पैर कैलाश पर्वत से ही जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मंदुक ने भी इस बात का जिक्र किया था कि तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिसमें से एक का नाम शम्माला और दूसरे का अकाथा है। लोगों का ये भी मानना है कि शम्माला की रक्षा शिव की लौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया को नहीं है। वेदों में भी शम्माला का जिक्र किया गया है कि शम्माला में ही विष्णु भगवान कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। धर्म में कैलाश पर्वत को शिव से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा आज भी माना जाता है कि शिव को हम कैलाश पर्वत से ही जान सकते हैं। कैलाश पर्वत का क्षेत्र तिब्बत में आता है। तिब्बत पर चीन की सरकार की पकड़ है। आज भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए वहां प्रतिबंध लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के नीचे क्या सच में शम्माला शहर बसा हुआ है और भगवान शिव की अलौकिक शक्ति से आज भी ये शम्माला पूरी दुनिया से दूर है? सब सवालों के जवाब इस पर्वत में ही छिपे हुए हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब वह वक्त आता है तो शिव की विध्वंसक शक्ति का एहसास सबको होने लगता है, फिर वो चाहे भगवान शिव को मानता हो या ना मानता हो, इसका एहसास उनको अवश्य ही होता है। और ऐसा ही एहसास यहाँ पर आने वाले हर एक पर्वतारोही या फिर वैज्ञानिकों को हुआ। सबने ही अपने अपने हिसाब से वर्णन किए। शम्माला को लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि ज्ञानगंज। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने कराया था और ऐसा भी माना जाता है कि इस जगह पर आज भी भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध आदि शरीर रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही साथ इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, कणाद, पुलत्स्य, अत्रि आदि को भौतिक रूप में देखा जा सकता है, जबकि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। शम्माला के कुछ और भी नाम हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ज्ञानगंज, इसके अलावा मठ, सिद्धाश्रम, संग्रीला और शम्माला तो इसे जाना ही जाता है। यहाँ के बारे में कुछ और भी धारणाएं हैं, जैसे कि हिमालय में बसी ये अद्भुत रहस्यमय जगह जहाँ पर सबकी आयु हजारों वर्ष की हो सकती है, जहाँ पर लोग 12 फीट के हों और हर किसी के पास दैवीय शक्तियां हों। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान हो। इस जगह की खासियत कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म में बहुत सारे पुराणों और वेदों में इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमय जगह जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना किसी के भी बस की बात नहीं। इस जगह का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और उससे अनेकों जड़ी बूटियां, कौस्तुभ मणि, शंख, पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञान मठ था जहाँ पर संजीवनी बूटी को रखा गया है। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेद ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नव निधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसको कि सिद्धाश्रम कहा जाता है। रामायण में ही एक बार और इसका जिक्र मिलता है, जब मेघनाथ के वार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और लंका के वैद्य को हनुमान जी लंका से उठा ले जाते हैं, तब वैद्य सुशेर ने हनुमान जी को संक्षिप्त में इसी जगह का वर्णन बताया था। उन्होंने कहा था कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है, जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उसी जड़ी बूटी से मरते शरीर में भी प्राण डाले जा सकते हैं। वहीं अगर बौद्ध लोगों की बात करें तो बौद्धों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत हैं
और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं। इसी कारण उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये बात काफी सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई अपने सेल्स को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। इसके अतिरिक्त संघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसिंग ने संघारा के बारे में खोज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहां के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग भी हो सकती है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी उन्हें क्षणों में लग जाती है। एक बात के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी कि जर्मनी के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में आर्टिमा ट्यूल नाम का संगठन बनाकर हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। आर्टिमा टूरे का मतलब होता है कि अद्भुत जगहों की खोज करने वाला संगठन, परंतु हिटलर असफल रहा। और धर्म में माना जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह के बारे में ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी था। इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए एक रेगिस्तान को पार करना होगा, उसके बाद बहुत सारी पहाड़ियां आएंगी और इसको पार करने के बाद भी संबाला शहर दिखाई देगा या नहीं, इसके अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संबाला तिब्बत के कुनलुन में है। इस जगह पे अनेकों नाम भी हैं। वही बात करें महाभारत की, तो महाभारत में भी संबाला को स्वर्ग का मार्ग बताया गया है। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल तक राज्य करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। उसी के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह तक पहुंच पाते हैं। बाला से जुड़ा हुआ एक और रहस्य है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विष्णु पुराण की भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार संभाला में ही होगा। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा, जब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर अग्रसर होगी, तभी इस जगह से 25वां शासक आएगा जो दुनिया को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। दोस्तों, संभाला के विषय में इतने सारे तथ्य मिल जाने के बावजूद भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि क्या संभाला सचमुच में है, क्या वहां सचमुच में मृत्यु थम जाती है और क्या वहां हम में से कोई भी नहीं जा सकता। ये सब बातें अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इन सभी बातों का पता समय आने पर ही लगेगा।